तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दो अंकों की संख्या का गुणा। तो इस संख्या को किस प्रकार से गुणा करते हैं, परंतु यहाँ पर हमारे पास शर्त थी कि यहाँ पर इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और बाकी की जो संख्या है वह समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पहली संख्या हम देखते हैं तो 2 और 8 10 हो रही हैं और जो बाकी की संख्या है वह समान है। तो अगर इस प्रकार के हमारे पास अगर कोई भी गुणा करने का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में हम सिर्फ इन 4 उदाहरणों के माध्यम से यही समझेंगे कि अगर हमारे पास इकाई के अंकों का योग 10 हो और बाकी की संख्या समान हो तो इस प्रकार की संख्या आ जाए तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक एक उदाहरण लेकर पहला उदाहरण लिख लिया है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 2 को 8 से गुणा करना है। तो अगर 2 को 8 से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 2 साते 14, 2 आठे 16 है। तो 2 बार जा रहा है। 2 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो 16 आ जाती। अगर हम अब बची हमारे पास जो ये समान संख्या है इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें 3 दी। अब इससे अगले वाली संख्या क्या है, इससे अगली वाली संख्या 4, इससे गुणा कर लेना है। अगर 3 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 12। यही हमारा आंसर हो गया। कैसे आई, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इकाई के अंकों को गुणा कर लेना है। अगर 2 को 8 से गुणा करते हैं तो 2 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, तो 16 हमारे पास आ जाती हैं। और फिर जो हमारे पास समान संख्या बची उस संख्या को उससे अगली वाली संख्या से गुणा कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 था तो 3 को हमने 4 से गुणा किया तो हमारे पास आ गए 12 और यहाँ पर इकाई के अंकों को गुणा किया वो आ जाएंगे 16। तो यहाँ पर 12 16 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 1216 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे उदाहरण को लेकर देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा उदाहरण लिया है। इसको सबसे पहले क्या करना है, हमें इकाई के अंकों को गुणा करना है। अगर 4 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आते हैं 24। अब जो बाकी की जो संख्या बची उससे अगली वाली संख्या, मतलब जो ये समान संख्या यहाँ पर भी चाहिए यहाँ पर भी चाहिए, तो इस 6 से अगली वाली संख्या क्या है 7, उससे गुणा कर लेना है इस संख्या को। तो 6 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाती 6 7 42। तो यहाँ पर आ जाएंगे 42, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कैसे किया, 6 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास आ गए 24 और 6 को इससे अगली वाली संख्या से गुणा करना है 7 से तो हमारे पास आ जाएंगे 42। तो ये 42 24 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम तीसरे उदाहरण को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर तीसरा उदाहरण ले लिया है तो इसको भी देखते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले इकाई के अंकों को गुणा कर लेना है। तो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 2 साते 14, 2 आठे 16। तो यहाँ पर 2 को 8 से गुणा किया तो 16। अब यहाँ पर हमारे पास समान संख्या क्या बच गई 7। अब 7 को इससे अगली वाली संख्या 7 है, अब इससे अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी 8। तो 7 को 8 से गुणा कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56। तो अगर 7 का पहाड़ हम 8 बार बोलते हैं तो हमारे पास आते हैं 56। तो ये 56 16 हमारा आंसर आ गया। कैसे आई इसको एक बार और समझ लेना ही। तो सबसे पहले 2 को 8 से गुणा किया, मतलब इकाई के अंकों को गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 16। फिर 7 समान संख्या बच गई तो ये समान संख्या 7 है हमारे पास। तो 7 को इससे अगले वाली संख्या, इस 7 से अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी 8। तो 7 को 8 से गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर अगर 7 को 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आएंगे 56, 7 8 56। तो यहाँ पर 56 16 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम एक थोड़ा सा बड़ा उदाहरण लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं 88 82, इसको लेकर देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने चौथा उदाहरण ले लिया है तो इसको भी सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई के अंकों का गुणा। तो यहाँ पर अगर 8 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो हमारे पास आ जाती है 16। अब क्या है, हमारे पास समान अंक क्या बच गया 8। अब 8 को इससे जस्ट आगे वाली संख्या, 8 को इससे जस्ट आगे वाली संख्या क्या है 9। तो 8 को 9 से गुणा कर लेना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 नाम का 72। तो हमारे पास आ जाएंगे 72 16, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले हमें इस प्रकार के अगर गुण आ जाए तो
सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसके इकाई के अंकों का योग तो 10 और आए ना, और बाकी की संख्याएं वो समान ही। अगर इस प्रकार की कोई भी संख्या आ जाए तो उसको सबसे पहले हमें इकाई के अंकों को गुणा कर लेना है। इकाई के अंकों को गुणा करने के बाद में जो हमारे पास समान संख्या बची उससे अगली वाली संख्या से, उसी संख्या को उससे अगली वाली संख्या से गुणा कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको आज का ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम गुणा करने के अलग अलग तरीकों को आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।